धन्यवाद। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे विशेष अतिथि कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं चीफ गेस्ट हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनीष सर बुके देकर आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए और अपना पदभार ग्रहण करिए सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना समय निकालकर यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में आए, स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में। और स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम आप सभी की वजह से, हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं उन्हीं की वजह से साकार हो पा रहा है और हम आपको हमारे बीच पाकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आप लोगों के लिए है। ये शो, ये कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए किया जा रहा है और आज हम अपने इस स्टेज से उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, अच्छा काम किया है और जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। आज जी राजस्थान का ये मंच उन्हीं को सम्मानित करेगा। और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हुए, सबसे पहले आप सभी लोग को मैं बताऊंगी कि कैसे हम अवॉर्डीज़ को सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी हर्षित गुप्ता, जो कि सूचना सहायक ERO हैं बूंदी से। इससे पहले कि मैं उन्हें मंच पर बुलाऊं, उनके जी सर प्लीज़ मंच पर आइए। मैं चाहूँगी कि आज उनका सम्मान किया जाए। हर्षित गुप्ता, मैं चाहूँगी कि तालियाँ बजनी चाहिए इनके लिए और मंच पर इनका स्वागत करते हैं हम। हर्षित गुप्ता जी प्लीज़ मंच पर पधारिए। और जी राजस्थान आज आपको सम्मानित करने जा रहा है। बूंदी ERO कार्यालय में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत हैं हर्षित गुप्ता और SIR 2026 अभियान के दौरान भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपनी क्षमता, कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आप इस अवार्ड के हकदार हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। श्री महावीर प्रसाद धोबी, BLO अध्यापक, आपका भी स्वागत करते हैं सर। मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान आपने दिया है और अपने कार्य क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और क्षमता का सराहनीय उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। जोरदार तालियां। और आज स्वर्णिम राजस्थान के इस मंच से जी राजस्थान आपको सम्मानित करता है। आगे अब इसी तरीके से काम करते रहिए सर। अगला नाम मैं लेना चाहूँगी श्री प्रेम शंकर मीणा, अध्यापक हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरमा से। मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूँगी सर, प्लीज़ पधारें। और आज आपको सम्मानित किया जा रहा है मतदाता सूची शुद्धिकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे मजबूत बनाना है, उसमें आपका बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अध्यापक के नाते राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपने बेहतरीन काम किया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला नाम मैं लेना चाहूँगी श्री गणेश कुंवर गुर्जर, BLO भाग संख्या 34। आप भी मंच पर आइए श्री गणेश कंवर गुर्जर। और देखिए, मतदाता जागरूकता, निर्वाचन संबंधी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री गणेश कंवर गुर्जर, BLO, जिन्होंने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण काम के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए एक बार। आप देखिए, अगर आप अपने ही बीच के लोगों के लिए ताली बजाने में कमी रखेंगे तो ये उनके हौसला अफजाई में कुछ कमी होगी। तो मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां प्लीज़ बजा दीजिए और इसी तरीके से आप इनका अभिनंदन भी करेंगे। अगला नाम है इसी कड़ी में सुनील कुमार, सहायक उप निरीक्षक, जिला विशेष शाखा। आपका भी हम मंच पर स्वागत करते हैं सुनील जी। सुनील कुमार जी कृपया मंच पर पधारें। सुनील कुमार जी, सहायक उप निरीक्षक। जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा, जिला विशेष शाखा है ये, बूंदी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर हैं और पदस्थापित होकर इन्होंने कानून व्यवस्था, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके ज़िले के लिए, कैसे मजबूत करना है उसे, खुफिया संकलन, अपराध नियंत्रण संबंधी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, आप इस अवार्ड के हकदार हैं। और श्रीमती अलका जहांगीर, सहायक उप निरीक्षक कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और देखिए, जहां पर महिला का सम्मान हो सबसे पहले तालियां बजनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। जोरदार तालियां श्रीमती अलका जहांगीर जी के लिए। इनके कार्यकाल कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बूंदी में सहायक उप निरीक्षक के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयीन कार्यों में दक्षतापूर्वक निर्वहन किया है। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इसी तरीके से आगे काम करती रहे। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और अगला नाम मैं लेना चाहूंगी पंडित विष्णु कलवाड़िया जी, ज्योतिषाचार्य हैं
छोटी काशी बूंदी के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु कलवाड़िया जी, जो कि देश विदेश में अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपनी पहचान बना चुके हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण कन्याओं का निःशुल्क विवाह भी इन्होंने किया है। देखिए, इतना नेक काम करने वालों के लिए आप इन्हें सराहें, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमती चंद्रेश मीना, महिला चिकित्सक, जनाना अस्पताल बूंदी। चंद्रेश मीना जी कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। आदिवासी महिला चिकित्सक श्रीमती चंद्रेश मीना जनाना अस्पताल बूंदी में कार्यरत हैं, जिन्होंने कई जरूरतमंद ग्रामीण प्रसूताओं का निःशुल्क उपचार किया है और मानवता की एक मिसाल पेश की है। इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है और महिलाएं अब देश प्रदेश में कैसे नाम रोशन कर रही हैं, ये आपके सामने जीती जागती मूर्त है। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। अगला नाम इस कड़ी में है श्री चरमेश शर्मा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है। अपने समाज में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। विदेशों में संकटग्रस्त, सर मंच पर प्लीज पधारिए चंद्रेश शर्मा जी। विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की सहायता कैसे करनी है, मानव सेवा में इसके क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री चरमेश शर्मा ने अपने समर्पण, साहस और निरंतर प्रयासों से समाज में प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो देखिए, अब जी राजस्थान का मंच इन्हें सम्मानित कर रहा है और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जिनसे हमने पैनल में डिस्कशन किया था बूंदी को लेकर, विकास को लेकर, श्री नीरज कुमार अग्रवाल जी, अध्यक्ष हैं श्री चावल उद्योग संघ बूंदी। आपका हम मंच पर स्वागत करते हैं सर, प्लीज पधारिए। और जी राजस्थान आज आपको सम्मानित करना चाह रहा है। इसी तरीके से आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करते रहें और बूंदी जिले का नाम रोशन करते रहें। तालियां बजा दीजिए जरा बूंदी वासी। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सर, आप इस अवार्ड के हकदार भी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके सफर के लिए। अगला नाम अक्षय हाड़ा जी, पर्यटन और होटल व्यवसाय बूंदी। सर आप भी पधारिए। और आप सो तो मैं पर्यटन वास्ते बहुत सारी बातें भी कर रहा हाँ जी के वास्ते मैं आपने सम्मानित करना जा रही हाँ और पर्यटन ने किया आगे बढ़ानो है, बीर माथे थे बात सुनी ही। अक्षय हाड़ा जी सु बहुत बहुत बधाई हो सर थाने। और अगला नाम है, अब हमने तमाम हमारे अवार्डीज को सम्मानित किया और आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बेहतर काम किया अपने क्षेत्र में। और अब हम आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में और किस तरीके से हमने नगर परिषद बूंदी का सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे। जिला परिषद बूंदी का हमें किस तरीके से सहयोग प्राप्त किया है, यहाँ से वैष्णव जी हमारे बीच में मौजूद है। वैष्णव जी आप प्लीज पधारे मंच पर जहां भी हो। वैष्णव जी प्लीज मंच पर पधारिए और तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और देखिए बूंदी नगर परिषद बूंदी को किस तरीके से इन्होंने अपने काम के सहयोग से निखारा है, इसीलिए हम इनका सम्मान कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद और नगरपालिका का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया जी। और नगरपालिका कापरेन का भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नगरपालिका लाखेरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण। नगरपालिका नैनवा बूंदी ब्रजभूषण शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज मंच पर पधारें। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए और इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। हमारे वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स हैं और हमारे स्पॉन्सर्स के बिना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होता है। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। नगर पालिका इंद्रगढ़ नगर से हमारे साथ नागेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है सर, कृपया मंच पर पधारें आप भी। नागेश शर्मा जी प्लीज मंच पर पधारिए। तो नगर पालिका इंदिरागढ़ नागेश जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला नाम लेना चाहूंगी नगर पालिका कापरेन चंबल एजुकेशन सोसाइटी बूंदी और राज दाधीच जी यहाँ पर मौजूद हैं सर, मंच पर पधारिए।
और इनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये राज दाधीच जी हैं, चंबल ग्रुप एंड कॉलेज बूंदी से हैं और हम इनका भी बहुत बहुत बधाई इनको देते हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी इसी कड़ी में मनन जी नुवाल, कोषाध्यक्ष मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी। इनका भी हमें बहुत ही मदद इनकी प्राप्त हुई है, सहयोग प्राप्त हुआ है। इनको भी हम बधाई देते हैं। नीरज गौरव नुवाल जी, श्री चावल उद्योग संघ। गौरव नुवाल जी, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं प्लीज मंच पर पधारिए और इन्हें भी हम सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। जी प्लीज मंच पर पधारिए। पिछले 5 सालों से अध्यक्ष पद पर रहे हैं सर्वोदय एजुकेशन ग्रुप चेयरमैन श्री एजी मिर्जा जी, यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। अजहर मिर्जा जी, प्लीज मंच पर पधारिए सर। और इनके साथ में मजहर मिर्जा भी हैं, दोनों के लिए तालियां बजा दीजिए। और बहुत बहुत बधाई हो सर और शुक्रिया हमारे साथ सहयोग करने के लिए। ओपी सामर जी का अगला नाम मैं लेना चाहूंगी। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी बूंदी। चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और सामाजिक सरोकार भी रखते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, परिवार कल्याण और गुणवत्ता मानकों के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आखिर में श्री राजकुमार, मैनेजर अंता क्लासिक सैफायर, वेन्यू पार्टनर है हमारे इस कार्यक्रम के खास वेन्यू पार्टनर। और इतनी सुंदर जगह पर इस कार्यक्रम को करवाना हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी राजस्थान आपको भी सम्मानित करता है और तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए प्लीज। और अब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल अब खत्म हो गया। प्लीज सर आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी पोडियम पे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर जी से। मैं चाहूंगी कि 2 शब्द हमारे इस कार्यक्रम को लेकर, आपके नेतृत्व को लेकर, विकास को लेकर और इस नई पहल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। हीरालाल नागर जी प्लीज पोडियम पर पधारिए और 2 शब्द कहिए प्लीज सर। तालियां बजती रहनी चाहिए सर प्लीज। तो हमने विपक्ष की बात सुनी सर, अब हम चाहते हैं कि पक्ष की भी कुछ बात सुन ले, तो दोनों में तालमेल बैठ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सर से ही डिस्कशन हुआ था। आज जी राजस्थान द्वारा जो हमारे बूंदी के वासियों के लिए एक स्वर्णिम राजस्थान के क्रम में आज इस अपने अपने क्षेत्र में एक उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी बूंदी के ऐसे विशिष्ट लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिंडोली से विधायक अशोक चांदना जी, हमारे बीच में मनीष शर्मा जी, राजस्थान चैनल के हेड जी राजस्थान से, श्री राजेंद्र जी मीणा, पुलिस अधीक्षक बूंदी, एंकर चंद्रश्री जी, रामनारायण जी मीणा, पूर्व विधायक, हमारे बीच में सभी बूंदी के प्रतिष्ठित सम्मानीय महानुभाव। आज इस बूंदी में एक पहल जी राजस्थान के द्वारा जो यहाँ के अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाले लोगों का सम्मानित किया गया और इसके माध्यम से यहाँ से सम्मानित होने वाले जो भी हमारे महानुभाव हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो विशेष काम किया और इस सम्मान के माध्यम से एक प्रेरणा मिलती है कि इन्हें
इन्हीं का अनुसरण करते हुए और भी लोग ऐसे सामाजिक सरोकार के कामों में आगे आएं, ताकि हम सामाजिक परिवेश में जहां भी समाज में काम करें, कोई सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, लेकिन हमारा सबका एक ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये समाज की सेवा के उद्देश्य से हम विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से कैसे उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को अगर हम अन्य आगे की पंक्ति के लोगों के साथ जोड़ करके उसे भी सक्षम बना सकें, यही हमारे कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। और इसमें बूंदी हमारा ऐसा जिला है जिसको एक विशिष्टता रखता है, और बूंदी रियासत कालीन वो रियासत रहा हुआ है जिसका विशेष नाम रहा है। कभी हमारे इतिहास में, आज हम जब कभी कहीं भी जाते हैं हाड़ौती से बाहर, तो हम कहते हैं कोटा से आए हैं और कोटा के पास बूंदी है, लेकिन कभी पहले ये कहा करते थे कि हम बूंदी से आए हैं जो कोटा के पास है, तो बूंदी कोटा हुआ करता था उसका नाम, आज वो कोटा बूंदी कहलाने लग गया। तो ये इतिहास में बूंदी को जिस तरह से ये सम्मान है, और उसके साथ साथ बूंदी में आने वाले यहाँ पर्यटन की एक विशेषता है। बूंदी का जिला पर्यटन के क्षेत्र में विशेष स्थान भी रखता है, और यहाँ का पर्यटन और बढ़े, कैसे बूंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब इस पूरे क्षेत्र के लिए कैसे योजनाओं के माध्यम से हो, अपने कार्यों के माध्यम से हो, वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस ओर हम सबको प्रयास करना चाहिए। आज बूंदी में जो यहाँ का धरोहर है, उसके साथ साथ रामगढ़ विषधारी में जो पर्यटन की एक प्रबल संभावना है, और उसमें टाइगर्स की जो उपस्थिति और संख्या बढ़ी है, तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि आने वाले समय में बूंदी की पहचान पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र में और तेजी से बढ़ेगी। और यही नहीं, बूंदी को हम बासमती चावल के लिए आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है कि यहाँ की चावल की खुशबू देश और विदेश में बूंदी के नाम को रोशन करती है, और वो और बड़े। बूंदी में चावल का व्यवसाय जिस तरह से बढ़ा है, वो निश्चित रूप से यहाँ की उसकी प्रोसेसिंग की यूनिटें लगी है, किसानों को वैल्यू एडिशन हुआ है, और वो और बेहतर तरीके से बूंदी आगे बढ़े, इस ओर भी निरंतर प्रयास होना चाहिए। मुझे ध्यान है इस बार बरसात में शुरू में जब चावल की फसल लगाने के बाद बारिश के समय भी थोड़ी भी बरसात नहीं होती है, तो किसानों को उसमें निरंतर पानी देना होता है, और उस पानी के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। मुझे कई ग्रामीण क्षेत्र से किसानों ने, जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अभी ये पानी बरसात कम हो रही है और लगातार बिजली की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अधिकारियों को कहा कि इस बरसात के समय अगर किसानों को 6 घंटे के बजाय उससे ज़्यादा 8 घंटे 10 घंटे भी बरसात में चावल की फसल के लिए बिजली देने की ज़रूरत पड़े, तो हमारा विभाग कोई कोताही नहीं बरतेगा। ये विशेष फसल होती है, इसके लिए वो ज़्यादा समय चावल की फसल के लिए अगर बिजली देने की ज़रूरत पड़े तो वो भी देने का मैंने निर्देश दिया, ताकि कोई किसान की फसल नष्ट ना हो जाए। क्योंकि असमय बरसात कभी भी एकदम से अगर हमें धोखा दे गई तो निश्चित रूप से किसान की लागत चावल में बहुत आती है, और उसका हमें निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यही नहीं, आज यहाँ जिस तरह से पूरी बूंदी जिले में हमारे बिजली विभाग के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि लगभग सब जीएसएस पर दिन में बिजली 6 घंटे हर ब्लॉक में मिले, ताकि किसान को कोई समस्या नहीं आए। और इसके विस्तार के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर नए 220, 132 इसका हमने
विस्तार भी किया है। तालेड़ा में नया जीएसएस के ऊपर और ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ाई है। हमारा 2 जीएसएस यहाँ नए खोलने हैं, उसका काम चल रहा है और आने वाले समय में और अधिक यहाँ पर जीएसएस बढ़े ताकि किसान को बिजली के मामले में किसी तरह की समस्या नहीं हो। क्योंकि मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री भी हूँ और यही नहीं, प्रभारी मंत्री ना हो तब भी पूरे प्रदेश में ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान को आज हम 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं। आने वाले 19 जिले जो बाकी रह गए और उसमें भी 5400 टोटल जीएसएस, जिसमें से 14450 जीएसएस ऐसे बचे हैं जिनमें हम दिन में बिजली नहीं दे पा रहे हैं पूरे समय। तो वहाँ 3 ब्लॉक में बिजली दे रहे हैं, कहीं 2 दे रहे हैं, एक दिन में एक रात में। वहाँ भी आने वाले 2027 में किसान को इन 1450 जीएसएस पर भी डे टाइम 6 घंटे सुबह और 6 घंटे दोपहर बाद शाम को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे ताकि हमारा किसान दिन में अपना काम जिस तरह से ऑफिस में कोई भी कर्मचारी करते हैं वैसे ही हमारा किसान भी ऑफिस के कर्मचारी की तरह दिन में खेत पे जाए और शाम को घर आए और आराम से अपने परिवार के साथ रहे। वो रात के समय बिजली से जो पानी देने से जिस तरह के कई तरह की समस्याएं, चाहे वो ठिठुरती ठंड हो, चाहे वो हमारे कीड़े मकोड़ों से होने वाले जहरीले विषैले कीड़ों से उसको होने वाले कोई अकस्मात कोई क्षति हो, ये सब ना हो, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इस बूंदी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा चाहे वो दिल्ली से मुंबई जाने वाला जो एक्सप्रेस वे है वो बूंदी के ज़िले के लगभग काफ़ी बड़े हिस्से से निकल रहा है और आने वाले समय में यहाँ के औद्योगिकरण के लिए ये एक्सप्रेस वे बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जिसके माध्यम से हमारे किसानों को ऐसी फसलों की तरफ डाइवर्ट करने की ज़रूरत है जो यहाँ फसल बोए और 4 घंटे में सीधा ले जा करके और आज़ादपुर मंडी दिल्ली में ले जाए, अगर 8 घंटे में ले जाए तो बम्बई ले जाए। इस तरह का एक्सप्रेस वे देने का काम हमारे केंद्र की सरकार ने किया है और उसका लाभ इस ज़िले को सबसे ज़्यादा मिले ताकि यहाँ के लोगों को हमारे आने वाले कृषि के मामले में आत्मनिर्भर होकर के और बेहतर उपज प्राप्त करके और इसका फ़ायदा उठाने का काम कर सके। आप देखिए तालेड़ा पूरा क्षेत्र जहाँ इथेनॉल के प्लांटों की लगभग 10 प्लांट लग चुके होंगे। ये प्लांट आने वाले समय में हमारे किसानों को किस तरह से यहाँ से उत्पादन होने वाले, चाहे वो चावल की भुस्सी हो जिससे वो इथेनॉल बनने वाला है, चाहे वो किसानों की उपज के माध्यम से बनने वाला है और उसका वैल्यू एडिशन होगा और किसान को डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से बेहतर उपज और अधिक उसकी उपज का मूल्य मिले। इसमें ये इथेनॉल के प्लांट बहुत बड़ी भूमिका निभा करके और इस बूंदी जिले को औद्योगिकरण के साथ साथ किसानों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि बूंदी जिला आगे बढ़े, इस ओर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, बूंदी की चिंता करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बूंदी के विकास के लिए जो भी प्रयास है वो लगातार यहाँ के, चाहे वो हमारा बूंदी का एक धरोहर हो, यहाँ की किस तरह से इसको स्थापित करके पुनः स्थापित किया जाए, यहाँ से बूंदी से निकलने वाले पानी की निकासी को लेकर के हो, बूंदी में बाढ़ से जो होने वाली क्षति को लेकर के उसका समाधान करने की आवश्यकता हो, या बूंदी का सौंदर्यीकरण बढ़ाना हो, तो लगातार वो प्रयासरत हैं कि कैसे बूंदी को एक बेहतर शहर बना करके और पर्यटन की दृष्टि से साफ सुथरा और बेहतर शहर बने। तो आने वाले समय में इस ओर विशेष और भी कमियां हो सकती है, उनका ठीक करेंगे, उन पर ध्यान देंगे और बूंदी को बेहतर बनाएंगे। यही मैं आप सबको कहना चाहूँगा। आज इस हमारे जी के राजस्थान के चैनल के माध्यम से आप सबको यहाँ आकर के और इसके माध्यम से राजस्थान के पूरे प्रदेश में यहाँ की बूंदी की धरोहर को इसके माध्यम से सबके सामने रखने का काम किया है। इसके लिए मैं जी राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार बेहतर हमारी इनकी जो चैनल की जो ग्रोथ बढ़ रही है वो उसके लिए शुभकामना भी देता हूँ और ये लगातार प्रगति करे, ऐसी मेरी शुभकामना है जी राजस्थान को। और आप सभी बेहतर से बेहतर किसानों से जुड़ी समस्याओं, व्यापारियों की समस्याओं,
चाहे वो आने वाले सामाजिक सरोकार के काम हो, वो जी राजस्थान बेहतर काम करे। इस तरह की मेरी शुभकामना भी है। अपनी बात को विराम देते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अपने शब्दों से आपने अब सभी को अभिभूत किया। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी इससे पहले कि हम अपने अतिथियों को मोमेंटो दें कि भले ही पधारिया कोटा में अठे घणो मान सम्मान, हाड़ोती रिहेत देख भूल जासो सगड़ो संसार। तो इसी को देखते हुए कि बूंदी में जिस तरीके से, और कोटा का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि कोटा को ज़्यादा आंका जाता है शायद और बूंदी को कम, लेकिन आने वाले समय में बूंदी जो है वो भी बहुत तरक्की करने वाला है। और अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम हैं और मैं चाहूँगी कि आपके लिए ये पल यादगार रहे। हमारे जो अतिथि हमारे यहाँ पर मौजूद है, मैं मनीष सर से आग्रह करूँगी कि वो सबसे पहले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी को मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन व्यक्त करें, और आज वो हमारे बीच इस कार्यक्रम में पधारे। और ये जी राजस्थान की तरफ से ये स्मृति चिन्ह है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि स्वर्णिम राजस्थान का कारवां जी राजस्थान जब बूंदी की धरा पर आया, उसको आप हमेशा यादगार पल अपने साथ लेकर जाए। अशोक चांदना जी को भी हम मोमेंटो देकर धन्यवाद देना चाहेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे और अपना कीमती समय आपने हमें दिया और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपसे भी चर्चा की। और अब अगला नाम राजेंद्र, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा जी, आपको भी हम मोमेंटो देकर आपका भी अभिनंदन और आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप यहाँ पर पधारे और आज इस कार्यक्रम को आपने भी सफल बनाया। और अब यहाँ बूंदी से हमारे सहयोगी रामफूल मेहरा को रामफूल मेहरा जी, मैं आपको पोडियम पे बुलाना चाहूँगी कि आप भी कुछ शब्द इस कार्यक्रम को लेकर और वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप बोले। आप सभी आगंतुकों की गरिमामय उपस्थिति से, विशेषकर मनीष जी सर जी राजस्थान की स्टेट हेड, इनके कुशल नेतृत्व में जो कार्यक्रम सफल हुआ है, इसके लिए मैं विशेषकर मनीष जी सर का हृदय के गहनतम तल से आभार करता हूं। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम को ये भव्यता प्रदान करी है, उनका भी विशेष आभार करता हूं। श्री रामनारायण जी मीणा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर, भाई साहब अशोक जी चांदना, जयपुर से पधारे वरिष्ठ पत्रकार जी न्यूज के श्री आशुतोष जी, सहित जो तमाम यहाँ पूर्व सभापति है सरोज जी अग्रवाल, इनका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए। जी राजस्थान में आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगामी समय में और भी अधिक जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को प्राथमिकता के साथ चलाकर आपके साथ है। ये सहयोग आपका हमेशा बना रहे। जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को जो ऊंचाइयां प्रदान किए, इसके लिए एक बार पुनः हृदय के गहनतम तल से आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, अब कार्यक्रम का समापन हो चुका है। उससे पहले हमने जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, यानी कि दीप प्रज्वलन के साथ में, और इसका समापन भी हम करेंगे राष्ट्रगान के साथ में। मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।